हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RAMC, यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। और साथ साथ आप देखेंगे लाइव क्लासेस हैं, प्रश्न पत्र हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो अगर यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे हमारे चैनल पर तो आपको पढ़ने के लिए भी बहुत सारा सामान मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम होने वाला है उसके बारे में नहीं, लेकिन जो 2024 में दिसंबर में मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा और नवोदय का एग्जाम होगा और RAMC के दो जो होने वाले हैं एग्जाम 2024 में उनकी बात करेंगे और 2025 जनवरी में जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा उसकी बात करते हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। तो मैं बताना चाहता हूं कि तैयारी में आप एक मेरा वीडियो उसमें मैंने कहा 2 साल तैयारी कराएं बच्चे को। 2 साल में 1 साल आप अपने पास, हमारे पास हमारी ऐप पे कोर्सेज हैं, कोई गाइड बुक ले लें, कहीं और यूट्यूब वीडियो देख लें, जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य है, जिस प्रकार से समय मिलता है उस प्रकार से करें। और 1 साल बच्चे को जब आप तैयारी कराते हैं, बच्चा सिलेबस से जानकारी पा चुका है, वाकिफ है, तब उसको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले जाकर फायदा। हमारे पास लाएंगे तो भी, किसी और के पास लेके जाएंगे तो भी, लेकिन अगर बच्चे ने 1 साल खुद से तैयारी करी है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो जो सबसे पहला जो इस वीडियो का टेक अवे है वो है 2 ईयर मॉडल। लेकिन बच्चे को तैयारी कराएं उसके साथ साथ आवश्यक है पेरेंट्स भी तैयारी करें। हम पिछले 4 साल से बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RAMC की तैयारी करा रहे हैं। बहुत 4 साल में बहुत अनुभव होता है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने NDA ज्वाइन किया था 1989 में। NDA से मैं पास आउट हुआ 1992 में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और वहां से पास आउट होकर अपनी बटालियन ज्वाइन करी 1993 में। और 2018 में पूरे 29 ईयर्स यूनिफॉर्म डालने के बाद मैंने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उससे पहले मैंने बटालियन कमांड करी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैं इंस्ट्रक्टर रहा, वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा, इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर रहा, एक ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर रहा। बहुत जो सेना के जो एक्सपीरियंसेस हैं, कुपवाड़ा में, सियाचिन ग्लेशियर में, अफ्रीका में, मणिपुर में सक्रिय सेवा देगी। और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो मैं उस शौक को कंटिन्यू करते हुए इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए क्रिएट करता हूँ। कारण यह है कि ये वीडियो कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वीडियोस नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर जो पेरेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं उनके सवालों के जब हम जवाब ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि जब बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि सभी लोग सभी वीडियोस नहीं देखते हैं। आप जब यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं आप तो रोज रील्स देख रहे हैं, कोई भालू किसी का पीछा कर रहा है, कपिल शर्मा को स्टैंड अप आ रहा है, ये कुछ आ रहा है, उसके बीच में अमरदीप जी का भी एक वीडियो आ जाता है, कोई रील दिख जाती है तो आप कहते हैं ये कौन है भाई साहब। तो उस प्रकार से हमारा आपका संपर्क पहली बार बनता है। तो कोई भी वीडियो आप कहीं से भी देखेंगे, कुछ चीजें आपको रिपीटेटिव लगेंगी कि बारी बारी वही बातें कही गई हैं, लेकिन वो इसलिए कही जाते हैं कि सभी लोग सभी वीडियोस नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आप अपने बच्चे के भविष्य को लेके किसी भी प्रकार की आपको डाउट है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक जादुई नंबर मैं बोलता हूं 7417656633। ये नंबर परमानेंटली स्क्रीन पर आ रहा है और इस पर आपने मुझे करना है केवल व्हाट्सएप और अपनी समस्या लिख भेजनी है। तो आपकी समस्या फिर जैसे कहता है दुख है वो बांटने से आधा हो जाता है, तो वो समस्या आधी हमारे पास आएगी, हम भी जोर लगाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ा शौक थी। मेरे बिजनेस का एक मॉडल है आपसे बात करना, उससे सही फिल्टर होके हमारे पास हमारे मित्र आते हैं और जिन पेरेंट्स को हमारी जो हेल्प की आवश्यकता है वो हमें मिलते हैं। हम किसी को भी कॉल नहीं करते हैं, किसी का पीछा नहीं करते हैं कि हमारा एक कोर्स खरीदिए करिए, ऐसा करना हमारा बिजनेस का वो नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि हम उनसे संपर्क साधें उनसे ही हम संपर्क करते हैं। तो कुछ लोग केवल जानकारी प्राप्त करेंगे, कोई चलेगा, कुछ लोग कहेंगे हमें इस बारे में गाइड कीजिए, करेंगे। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर सभी कोर्सेज बहुत ही कम दाम में उपलब्ध हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स महंगा पड़ता है, ऑफलाइन तो बहुत ही महंगा पड़ता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आपकी सामर्थ्य जो है, आपकी जो उत्साह है, आपकी जो डेडिकेशन है, उस पर आप अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करें। और सैनिक स्कूल के अलावा भी भविष्य के लिए आपको करियर चुनने में बड़ी आसानी। तो सबसे पहले 2 ईयर मॉडल, किसी भी एग्जाम के लिए आपने 2 साल का मॉडल चुनना है, चाहे वो NDA का ही क्यों ना। तो पहले बच्चे को घर में तैयारी करना बहुत जरूरी है। DIY बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ। चैनल पर ये वीडियो देखना
पेरेंट्स का DIY है, आप खुद कर, आप अपनी जानकारी खुद प्राप्त करो। उसके बाद बच्चे और उनके पेरेंट्स छोटे छोटे उनको डाउट्स होते हैं, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करें। ये मैं आपको बहुत ही तगड़ा रिसोर्स बताता हूं, आप मेरा ये वीडियो इंटरनेट पर ही देखें, यूट्यूब इंटरनेट का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से हर स्कूल जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाएं और अपनी रिसर्च करें, सीधा वीडियो पर मत जाए। हमारे वीडियो में कई जानकारी आउटडेटेड हो सकते हैं, कई जानकारी क्लियर नहीं हो सकते, लेकिन वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। अगर आप विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस इंस्टीट्यूट को RTI एप्लीकेशन डाल सकते हैं और 15-20 दिन में RTI द्वारा आपको जवाब भी मिल सकते हैं, एक तरीके। अब है ये जब DIY कर रहे हैं, सिलेबस और उसकी एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है जानना। सिलेबस को जान, आपका बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या टॉपिक पढ़ेगा, मैंने बताया वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 4 ही क्लासेस हैं जो RIMC तक का, सैनिक स्कूल क्लास 9 तक का कैटर करती हैं। आप सब लोग कम से कम 12वीं पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में मेरे पास MA BEd MA MAd PhD वाले लोग भी आते हैं। पेरेंट्स मैं कहता हूं आप खुद ही पढ़ा लीजिए, यहाँ क्यों लेके। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे वीडियोस में देखेंगे, मेरे से आगे देहरादून में मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कर्नल अमरदीप हमें कोचिंग लेने से मना कर। उसका कारण है ये जो पेरेंट्स वो कर सकते हैं जस्टिस अपने बच्चे के साथ, कोई और इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, वो गारंटी ले देंगे। दूसरा, एक पेरेंट्स का जो कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कुछ सेना में है, वो बाहर हैं, कुछ लोग ITBP में है, BSF में है, और पत्नियां जो घर में है 10वीं 12वीं उनके शैक्षणिक जो योग्यता है, और उनके घर में 2 जानवर भी हैं, पशु भी हैं, और अपने पेरेंट्स भी हैं, बच्चों को भी देखना है, घर का भी देखना है, वो नहीं कर पाते हैं, उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं उनके लिए भी चाहूंगा कि बच्चे की माता जी अगर 10वीं में पढ़ी है, अगर वो भी एक लेक्चर अटेंड कर लेंगे, उनका भी तो अपग्रेड होगा। तो ये DIY पे पहला वाला जो साल है बहुत जरूरी है। अब मेरे पास आते हैं, मेरा बच्चा पहली क्लास में है, फर्स्ट क्लास में, उनके लिए अभी कोई भी मॉडल मेरे पास उपलब्ध नहीं है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए एक हमारा 3 साल का कोर्स है, अभी उसकी कॉस्ट है 2499। अगर आप 5 महीने बाद ही वीडियो देखेंगे उसकी कॉस्ट में 200-250 रुपए बढ़ गया हो। 7-8 हजार रुपए का हमने बनाते कोर्स। कई जो YouTube चैनल पर जो आप 1000 वीडियोस देख रहे हैं, इनको बनाने की कॉस्ट 60 लाख से भी ज्यादा है। हर चीज खर्च होती है। जिस डिजिटल बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ये 2 लाख रुपए का है, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैमरा 70,000 रुपए का है, जो हमारे एडिटर हैं उनकी फीस है, PPT बनेगा उसकी फीस है, हर चीज के पैसे पे करते हैं। लेकिन वो बिजनेस मॉडल इस प्रकार से कि धीरे 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 करके पैसा आता भी रहता है और हम उसको यूज भी करते रहते हैं। तो 2499 का कोर्स है। इसका सबसे बड़ा फायदा मैं बताता हूं कि जब आपका बच्चा 4वीं से 5वीं में आता है और पहली बार आप हमसे संपर्क करते हैं, तो उस समय जो भी फीस होती है उसमें से ये जो पैसा आपने खर्च किया है वो माइनस हो जाता है। इसी का एक जो छोटा भाई है वो 899 रुपीज का है। और सब लोग जो हमारी एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है, यार ये सस्ता है ये ले लेते, मैं कहता हूं ये 899 रुपीज तो कुएं में डाले वापस नहीं आएंगे। ये पत्थर है, ये कुएं में डाली हुई बाल्टी है, इसको आप खींच के वापस निकाल सकते। और 3 साल तक हम क्वेश्चन पेपर हैं, किताबें हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं और ये सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो 3 साल में कम से कम हर टॉपिक पर बच्चा 15 से 17 वर्कशीट कर चुका होगा, उसको उसके बाद किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं। तो जो बच्चे जिनके दूसरी, तीसरी, चौथी में भी हैं, चौथी वाला कहेगा हमें तो 1 साल बाद एग्जाम देने हैं, हम 899 वाला ले लेते हैं। लेकिन मैं जब बिजनेस कर रहा हूं एक टर्म बताता हूं, ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं इतना पैसा लगाऊंगा इतना वापस मिलेगा। तो 2499 है, 2499 कहीं ना कहीं जाके आपका रिकवर हो जाएगा। 899 आपकी फीस में एडजस्ट नहीं होगा। ये आपने छोटी सी बात का ध्यान रखना है। तो ये जो 2 साल वाला जो मैंने मॉडल बताया है, उसमें पहला साल आप वीडियो कोर्स करें। अब वीडियो कोर्स में क्या मिलेगा, हमारे YouTube पर वीडियोस फ्री हैं। अगर आप बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आप YouTube पर वीडियोस की अपनी प्लेलिस्ट बना लें। उसको करने का तरीका क्या है, यहां पर टॉपिक का नाम लिखें और यहां पर उसका वीडियो का लिंक अपना पेस्ट करें। हम भी एक लिस्ट हम बनाने वाले हैं, हमारे भी ऑफिस में स्टाफ की थोड़ी सी कमी है और ये लिस्ट हम, और पिछले मैंने बोला था 1 महीना पहले कि हम देने वाले हैं, अभी तक बनी नहीं है। पार्ट 3 नहीं बना है, पार्ट 1 पार्ट 2 बना हुआ है। ये लिस्ट का PDF आप मेरे से ले सकते।
उससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, केवल यहां पर टॉपिक मिलेगा नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का वीडियो। इस पर आप क्लिक करेंगे, वीडियो शुरू हो जाएगा। यह है उसका लाभ कि आपको बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर, तो सबसे पहले आपने सिलेबस देखा। हमारी जब मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, वो सिलेबस सारे क्लासेस का बिल्कुल फ्री कंटेंट में उपलब्ध है। आप इतना सारा मोबाइल पे काम करते हैं, इतना सारे ऐप को डाउनलोड करते हैं, इस पर भी थोड़ा आप समय लगे। एक बार सिलेबस मिल गया, उसको प्रिंट आउट कर लें। क्लास में बच्चा क्या पढ़ रहा है, अभी दूसरी क्लास के बच्चे को 5वीं का पढ़ा के फायदा नहीं है, लेकिन दूसरी क्लास के बच्चे को शब्द और उसके विलोम शब्द सिखा सकते हैं, स्कूल के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कभी घूमने जाएं, कोई रास्ते में स्कूल आता है उसको दिखा सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस कर सकते हैं, बच्चे को चेस खेलना सिखा सकते हैं, बच्चे को छोटी सी पजल है वो उसकी किताब लेके दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सेकंड और थर्ड में बच्चा करेगा, उसको किसी भी प्रकार की कोचिंग ट्यूशन से दूर रखें। चौथी में भी बच्चा आएगा, मैं उसको भी अपने इंस्टीट्यूट में नहीं लेता हूं क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, वो 9 साल का है। ये अभी किसी भारी इनको शक्ति की आवश्यकता नहीं है, माता पिता को इनका हाथ थामना पड़ेगा। जब बच्चा 5th में आता है, जैसे अभी आगे हमारा अभी 1 जनवरी से कोर्स स्टार्ट, अब ये 1 जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हम इनको एक रिवीजन कराएंगे। उसके बाद मई से लेकर अगला जुलाई तक, मई जून जुलाई अगस्त तक दूसरा रिवीजन कराएंगे, फिर सितंबर से दिसंबर तक तीसरा रिवीजन कराएंगे। और उससे पहले बच्चा अपने आप 5-4 महीने पढ़ के आया, बहुत इफेक्ट पड़ता है। 300 में से अगर नंबर लाने हैं और कट ऑफ मार्क्स किसी कैटेगरी का 240 जाता है, आप यकीन मानिए अगर ये मॉडल फॉलो करते हैं, आप हमारे थ्रू करते हैं, किसी के थ्रू करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन ये 4 रिविजन आवश्यक है। बच्चे को लिखने की आदत नहीं है, बच्चे सब चीज आज पीडीएफ है, पीडीएफ को प्रिंट करके आप लोग हाईलाइट करते हैं, बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है, 2.5 घंटे बैठ ही नहीं पा रहा है। बहुत सारी और चीजें लगती हैं एग्जाम में सक्सेसफुल लाने के लिए, और टारगेट करें 255 मार्क्स, तब आपका बच्चा 230 235 लेके आए। मेरे पास बहुत आते हैं, सर हमारा बच्चा साइंस स्कूल में निकल गया है लेकिन मेरिट में नहीं आया। मैंने कहा नंबर कितने लाया? वो 126 नंबर लाया। अरे 100 से भी ज्यादा नंबर कम है उसके, कारण 1.5 लाख बच्चे अपियर कर रहे हैं, निकलने 5,000 ही हैं टोटल, सब न्यू साइंस स्कूल ओल्ड साइंस स्कूल मिला। अब कई हैं उन्हें पता नहीं 60% 40% रूट क्या है, न्यू सैनिक स्कूल कौन से हैं, सैनिक स्कूल की फीस कितनी है, आईसाइट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सब चीजें पेरेंट्स का डीआईवाई है, वो आप करते नहीं, उसके लिए ऐसे वीडियो देखना बहुत। तो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम्स होंगे, अभी हम सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं कि कौन सा एग्जाम कब होगा। अब 2024 और 2025 की बात करेंगे इस वीडियो में। तो दिसंबर के महीने में नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा। नवोदय पर अभी हमारी रिसर्च चल रही है। नवोदय का होगा, आरएमएस का होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, और यूपी सैनिक स्कूल का होगा। यूपी सैनिक स्कूल के लिए और एक अच्छी खबर है कि अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि लड़कियों के लिए जो संविद गुरुकुलम है, संविद गुरुकुलम की बहुत सारी ब्रांचेज है, 3-4 ब्रांचेज है, एक हिमाचल में भी है जो कि एनएसएस में आता है, लेकिन इसकी जो वृंदावन वाली ब्रांच है मथुरा में जो है, वो केवल लड़कियों के लिए है, रेसिडेंशियल हॉस्टल की सुविधा के साथ, जहां पर लड़कियों को न केवल स्कूली शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल जो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उसके साथ सैनिक शिक्षा भी दी जाएगी, और वो इस आने वाले सत्र में शामिल हो जाएगा। इसमें एडमिशन का क्या तरीका है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, लेकिन ये भी एक है गर्ल्स के लिए। और यहां पर रेजिडेंशियल है गर्ल्स के लिए 6 से लेकर 12 तक, और 1 से लेकर 5वीं तक लड़के लड़कियों के लिए डे स्कॉलर है। लड़के केवल 5वीं तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये केवल गर्ल्स स्कूल बन जाता है। इसी प्रकार कोई चिन्नम्मा वाला जो स्कूल है लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल है, ये भी कह रहे हैं देश का पहला लड़कियों का सैनिक स्कूल है, वो भी कह रहे हैं, तो इस प्रकार की आपने रिसर्च करनी। इसी प्रकार से गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, वो बहुत फेमस स्कूल है, बहुत ही उसका भी शक्ति है वहां पर बच्चों के ऊपर, और बहुत अच्छा उनका ट्रेनिंग का तरीका है। तो इस प्रकार आपने साथ साथ रिसर्च करते रहे। तो दिसंबर में इनके एग्जाम होंगे, जिसका मैंने बताया नवोदय का, आरएमएस का और यूपीएसएस का।
आरएमएस में आपको 2 चांस मिलते हैं, यूपीएसएस में 2 चांस मिलते हैं, लेकिन नवोदय में 1 ही चांस मिलता है। ये अभी केवल क्लास 6 की बात करें। उसके बाद जनवरी के महीने में होगा सैनिक स्कूल का एग्जाम और नवोदय पार्ट 2। नवोदय का क्या है, यहां पर केवल पार्ट 1 है। जो ठंडे प्रदेश हैं उनका एग्जाम जल्दी हो जाता है, नवंबर या दिसंबर में हो जाता है, लेकिन जो बाकी है वहां पर जनवरी में होगा। इस साल का अगर देखा जाए तो 20 जनवरी को नवोदय का एग्जाम है, 28 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। अब आप कहेंगे इसमें हमारे लिए क्या है। अभी जब नवोदय का जो अगला नोटिफिकेशन है वो आएगा सितंबर अक्टूबर में, इसी प्रकार से आपका सैनिक स्कूल का सितंबर में आएगा, आरएमएस का आएगा। लेकिन जो इस साल के हैं 2023-24 वाले हैं, ये सब नोटिफिकेशन मेरे पास हैं। इसके लिए जादुई नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है 7417656633 और बोलिए जी मुझे नोटिफिकेशन भेजो, तो हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप। उस पर आप पढ़ेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता है 80 पन्ने का है, लैपटॉप पर ले, डेस्कटॉप पर ले, पहले एक बार कर्सरी तौर पर देख ले, उसमें पढ़ने वाली चीजें कम से कम 15-17 पन्ने की, उनका प्रिंट आउट निकाल। जो बच्चे का वहां डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में, उसमें 1-1 साल जोड़ ले, आपको एज क्राइटेरिया पता लग जाएगा भाई हमारा बच्चा इतना बड़ा होना चाहिए। मेडिकल फॉर्म मांगने हैं, मेरे से मेडिकल फॉर्म ले लीजिए। वो सैनिक स्कूल का मेडिकल है, मिलिट्री स्कूल का बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन मेडिकल होता है। और अब जो करने वाली बात है, बच्चा दूसरी तीसरी चौथी वाला है, आप बोलेंगे इनको हम क्या कराएं, इनको थोड़ा पैदल चलाएं, इनको थोड़ा पहाड़ी पुड़ी पे ले जाएं, इनको पेड़ पे चढ़ाएं, इनको मिट्टी में खेलने दें, इनको जो छोटी साइकिल है उसको चलना सिखाएं, इनको आत्मनिर्भर करें। और एक चीज जो आप नहीं करते हैं, बच्चे को बोलने की प्रैक्टिस कराएं। मैं बोले ही जा रहा हूं, मेरे पेरेंट्स से सोचो कितना काम किया होगा जो मैं इतना बोलता हूं। तो आपने बच्चों को बोलने की, उसको कविता सुने, उसको बोलो भाई पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ। पेरेंट्स को 30 मिनट्स पर डे, यह है जादुई मंत्र। आधा घंटा आप अपने बच्चे पर प्रतिदिन लगाएंगे, वो बिल्कुल जब तक आप बुढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक काम आएगा। वो बच्चा इतना लायक निकलता है, कुछ नहीं जाता उसे बोलना भाई ये हिंदी का पैराग्राफ पढ़ दो। आजकल समस्या क्या हो गई है हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में, बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते, उन्हें शर्म आती है। एक आती नहीं हिंदी पढ़नी, इसलिए शर्म आती। हिंदी में श श का अंतर नहीं पता, अक्षर नहीं पढ़ सकते, कई शब्द हैं उनका अर्थ ही नहीं पता। उसकी वोकैबुलरी पर काम करें, शब्द संपदा, हिंदी में शब्द, विलोम शब्द, ये सब बता सकते हैं, कहां पर क्या है, ये सब चीजें। सामान्य ज्ञान पर काम करें। पुल किसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, झरना किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, इस देश की राजधानी कौन सी है, वहां कौन से वो चलते हैं। इस प्रकार से सब शुरू में कर सकते हैं ना, दूसरी तीसरी चौथे में ये बातें करने में क्या जा रहा है। गाय के बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौवों के झुंड को क्या बोलते हैं, जानवरों को इसको क्या बोलते हैं, हमारे देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन से नाच होते हैं, कौन से डांस होते हैं, कौन से कल्चरल फेस्टिवल हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से धर्म हैं, उनके धर्म गुरु कौन कौन हैं, उनके बारे में सब ये बातचीत आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया, एक मनोरमा ईयरबुक आप खरीद लें, ये क्लीन कर देते हैं हम, तो एक ईयरबुक ले लें किसी भी साल की, ज्यादा पैसे हैं तो 399 रुपए की ले लें, 2024 की मिल जाएगी, और अगर कम पैसे हैं तो 99 रुपीज में सेकेंड हैंड मिल जाएगी पिछले साल। इसमें क्या मिलेगा, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, हुज हू मिल जाएगा, और बहुत सारी विश्व के बारे में, विश्व की संस्थाओं के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो एक काम आपने करना है। दूसरा काम करना है न्यूज़पेपर। नहीं पढ़ते आप, हर वीडियो में मैं बताता हूं, लेकिन आप कहते हैं हम 25,000 रुपए का फोन ले आएंगे। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपका फोन, आपकी मैडम का एक आधा टूट जाता है फोन, जरा से स्क्रीन टूट जाती है, आप फटाफट 1300 रुपए की नई स्क्रीन डाल ले आते हैं। 1300 रुपए में पूरे साल का न्यूज़पेपर आता है। नहीं करते, मतलब ये मैं तो सच बोलता हूं, मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लगने दो, लगने दीजिए प्लीज। मेरा एम है कि आपके बच्चे पर एक पॉजिटिव असर पड़ना चाहिए। इस वीडियो को देख के आपकी आत्मा में थोड़ी सी झनकार होनी चाहिए और कहा जाए कि कर्नल अमरदीप का हमने वीडियो देखा था और बड़ा बुरा लगा, लेकिन हमारे को रात को मैं सोचने पर मजबूर हो गया। जो आप लेटेंगे पक्का मेरी चेहरा आएगा आपके सामने। कारण है कि ये सिंपल काम है। आप मेरे पास ले आते हैं बच्चे, जैसे आलू की बोरी ले आते हैं, इसको जी कुछ बना दो, हम क्या बनाएंगे। आपके पास 3 साल थे, आपने तो कुछ किया नहीं।
ट्यूशन टीचर के पास भेजते रहे आप उसको, अरे वहां जा रहा है हमारा बच्चा, पहली क्लास में आया, वो बेचारा 1:30 बजे पहुंचे है, 2:30 बजे वो बस्ता लाद के ट्यूशन पढ़ रही है। क्या पढ़ रहा है पहली क्लास में ट्यूशन? वी डोंट पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स। हमारे बच्चे अंग्रेजी में बस उतना गिटपिटी कर सकते हैं, लेकिन सेंसिबल बातें नहीं कर सकते, हिंदी में नहीं कर सकते, उन्हें ज्ञान ही नहीं, बोलोगे क्या? भाषा का आना एक बात है, लेकिन भाषा में बोलना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैं 3 भाषाएं बोलता हूँ, 4 भाषाएं समझता हूं, तो मैं बातचीत कर सकता हूँ, कि वो पढ़ता रहता हूँ। आज के पेपर में हेडलाइन क्या है, स्पोर्ट्स के पेज में क्या है, कार्टून के पेज में क्या है, सब पता है, क्योंकि दिन का मैंने हाफ एन आवर अपना दिया हुआ है न्यूज़पेपर को। मेरे को तो कोई पढ़ाता नहीं, मैं तो खुद ही पढ़ता। लेकिन आपको बच्चे को न्यूज की मोटी मोटी चीजें तीसरी चौथी से हल्का सा बताना, अपने देश की, अपनी माइथोलॉजी, हमारी इतनी सारी स्वर्णिम इतिहास है, उसके बारे में पता ही नहीं है। वो कहते हैं तो हिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा। अरे गुरु आप पढ़ाइए, अंग्रेजों का राज्य कब से कब तक था, मुगलों का राज्य कब से कब तक था, उससे पहले भारतवर्ष की स्थापना कब हुई, भरत कौन थे, हमारे माइथोलॉजिकल जो ग्रंथ हैं वो कौन थे, बुद्धिज्म कहां से आया, इस्लाम कब आया, सिखिज्म कब आया, ये सब अपनी बातचीत में शामिल करें। जितना बच्चा धीरे धीरे ये बूंद बूंद से घड़ा बने, इकट्ठा आप बोलेंगे ठीक है हमारा बच्चा 5वीं में एग्जाम से 3 महीने पहले पढ़ेगा, उसको कुछ भी याद नहीं होगा, याद भी हो जाएगा तो एग्जाम के बाद भूल जाएगा। हम वो काम नहीं कर रहे हैं। और मेरा एम क्या है कि 2nd 3rd में जब आपका बच्चा है तब आपका हैंड होल्डिंग करना। अब जिनके बच्चे अभी 5वीं में जाएंगे, अभी 4थी में हैं और मार्च में 5th में जाएंगे, तो 1 ईयर कोर्स हमारा शुरू हो चुका है जी, ऑनलाइन। ऑफलाइन तो आपका एग्जाम खत्म होने के बाद अप्रैल से शुरू होगा। अगर आप सोचते हैं कि जी अरे इनका तो वीडियो तो बड़ा ज्ञान भरा है, इनके पास ही भेजते हैं आपके पास, तो आप अप्रैल में यहाँ जी। हॉस्टल की सुविधा लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन अच्छा है यहाँ पर अगर 1 साल 7-8 महीने पढ़ता है तो 35 से लेकर 60 नंबर का बच्चे के आउटपुट में फर्क पड़ता है। ये है गारंटी, पास होने की गारंटी नहीं है, मेरिट में आने की गारंटी नहीं है, लेकिन इतना अपग्रेड है अगर बच्चा ढंग से है और बोलने लगे, खेलने लगेगा, वो ग्रुप में रहना सीख जाएगा। हमारे बच्चे अपने कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अपने जूते नहीं व्यवस्थित करके रखते, किताबों का कवर चढ़ाने के लिए माता जी चाहिए। ये सब चीजें आपने 2री से लेकर 5वीं तक उसको सिखा देनी है। कब क्या सिखाना है आपको पता है। नींबू पानी बनाने के लिए 3री क्लास बहुत है, लेकिन चाय बनाने के लिए 5वीं 6वीं में बच्चा जाएगा, जब पहली बार आप उसको आग का गैस ऑन करने देंगे। हर एक का एक समय होता है, तो आप समय में बांट लें। जो सिलेबस इतना बड़ा है उसमें से आप देखेंगे अपने घर में आप इतना करेंगे और लास्ट ईयर में केवल इतना ही सिलेबस बचना चाहिए, जिसको हमारी मदद से, आपकी अपनी मदद से, किसी और इंस्टीट्यूट की मदद से, ट्यूशन टीचर की मदद से, आपके अपने 2 घंटे जो आप लगाएंगे दिन में, उसकी मदद से बच्चा कर लेगा। और मेरे इंस्टीट्यूट में हम ऑनलाइन केवल 2 घंटे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बच्चा सिंसियर है तो 3.5 घंटे का समय उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हम वीडियोस भेजेंगे, हम आपकी लाइव क्लास लेंगे, हम आपके वर्कशीट लेंगे, हम आपके वीकली टेस्ट लेंगे, हम आपके मंथली टेस्ट लेंगे, सारे काम। तो 3.5 से 4 घंटे बच्चा हमारे साथ एंगेज रहते हैं, क्योंकि 5 घंटे वो स्कूल भी जाके, 9 घंटे से ज्यादा आप उस पर मत डालिए। कोई कहता जी हम 6 घंटे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उस इंस्टीट्यूट में मैं कहता हूं मत डालिए। मैं भी कल क्लेम करूंगा कि हम 5-6 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को ऑनलाइन, वो स्क्रीन को देख देख के उसकी आंखों पर इतना नेगेटिव असर पड़ेगा कि सैनिक स्कूल बच्चा निकल जाएगा और आईसाइट में फेल हो जाएगा। ये सब चीजें विचार योग्य हैं। तो हम बातचीत क्या कर रहे थे, हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में 6 और 9th में एडमिशन होता है, आरएमएस में 6 और 9th में एडमिशन होता है, बिल्कुल 10 से 12 साल और 13 से 15 साल। कब होता है इनका? 31 मार्च। तो 31 मार्च 2025 को ये आपकी एलिजिबिलिटी है। यूपी सैनिक स्कूल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मेरे को ऑफ हैंड याद नहीं है, लेकिन इसमें भी पहले 6ठी 7वीं और 9वीं में लड़कों को लिया जाता था, लड़कियों को केवल 9th में लिया जाता था। यूपी सैनिक स्कूल में लखनऊ में लड़कियां अभी भी 9th में हैं, लेकिन जो उनकी गोरखपुर ब्रांच खुल रही है उसमें 6 और 9th में लड़के लड़कियों दोनों को लिया जाएगा इस साल से। और जैसा बताया कि लड़कियों के लिए अभी मथुरा वाला जो संविद गुरुकुलम है उसमें लड़कियों को 6 ऑनवर्ड्स लिया जाएगा। अभी 7th में 8th में 9th में 10th में लेंगे कि नहीं लेंगे, ये हमें भी स्कूल से बातचीत करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये है 33 और 42 न्यू सैनिक स्कूल हैं, ये 5 हैं। ये अभी 2 हो गए, 2+1 एक और लड़कियों का कर ले 3 हो गए।
इसके अलावा यूपी में 3 सैनिक स्कूल है जो इस 33 का हिस्सा है। तो काफी सारा महकमा है ये। और इसके अलावा जो नवोदय है वो पूरे देश में 649 सक्रिय नवोदय, एक आधा जलता बुझता रहता है। 52,000 स्टूडेंट्स तकरीबन हर साल लिए जाते हैं। 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, क्लास 6 में है, लेकिन ये एग्जाम एक ही बार दे सकता है। उसके लिए बहुत सारा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रूरल सीट्स हैं, रिजर्वेशन है, दिव्यांग का रिजर्वेशन है, लड़कियों का है, इस प्रकार का है। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने क्या कहा था, इस साल का नोटिफिकेशन पढ़ लें। उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, सब वेबसाइट पर जाकर आप अपना नोटिफिकेशन स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। जो DIY का हिस्सा है, डू इट योरसेल्फ, स्वयं करें। तो ये करने के लिए एक सेना का सेवानिवृत्त कर्नल नहीं चाहिए आपको, केवल आपके मोबाइल पर और आपके अंगूठे की आवश्यकता है। गुरु द्रोण ने मांगा था अंगूठा एकलव्य से, मैं भी आपका अंगूठा मांगता हूं। आप अपना अंगूठा दे दें, उससे मोबाइल का बटन दबाएं। मैं तो काटने के लिए भी नहीं बोला, मैं केवल उस अंगूठे का सही इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं। तो ये कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। और ये 6 और 9 में यूपीएसएस का मैंने बता दिया, नवोदय का भी 6 में भी एडमिशन होता है, 9th में भी होता है, 11th में भी होता है। ये जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय है। आप अपना बिल्कुल बढ़िया से ड्रेस लगाएं, जूते वूते कसें और नवोदय विद्यालय की घंटी बजाएं और वहां पर प्रिंसिपल साहब को राम राम बोले और बोले कि हम आपके काउंसलर सर या मैडम से मिलना चाहते हैं। वो जो आधा घंटा आप बिताएंगे उनके साथ में, आपके जीवन का बहुमूल्य आधा घंटा होगा, सबसे महत्वपूर्ण आधा घंटा, क्योंकि आप जानकारी प्राप्त करें। सेम ये आधे घंटे का मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपके जीवन के बहुमूल्य और बहुत ही अच्छे आधे घंटे में आप शामिल कर सकते। अब क्या है जी, हमें क्या करना है, तो मैंने बता दिया। अगर आपका बच्चा 1st, 2nd, 3rd में है, 4th में है, तो आपने DIY पद्धति से काम करना है। और अगर 5th में है, 6th में है, 7th में है और 8th में है, तो आप हमसे संपर्क करें 7417656633। मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो, उसके बहुत ही कम व्यूज है, वो है सैनिक स्कूल से लेकर NDA तक की पूरी जानकारी। 1 घंटा 32 मिनट का वीडियो है, उसका एवरेज वॉच टाइम है 5 मिनट। आप लोग बॉलीवुड की बेकार से बेकार फिल्में 3-3 घंटे की देख लेते हैं, लेकिन इतना तसल्ली से बनाया हुआ बेचारे एक रिटायर्ड कर्नल का वीडियो नहीं देखेंगे जो कि मात्र 1 घंटा 32 मिनट का है। जो मैंने कहा है इतना विस्तार से मैंने बताया कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कैसे कोई जानकारी दे सकते हैं। अब आप, मैंने वीडियो का नाम भी बता दिया, सैनिक स्कूल से NDA तक पूरी जानकारी, लेकिन आप ढूंढेंगे नहीं, आप बोलेंगे जी इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, कर्नल अमरदीप हमें इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं वो लिंक भेज, मैं चाहता हूं आप जानकारी अपने आप प्राप्त करें। हमारी जहां पर मदद की आवश्यकता है हम वहां पर हैं। आपने अपनी समस्या है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं मेडिकल के बारे में, एज के बारे में, किसी चीज के बारे में, आप ये करें। फिर है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का RIMC का कट ऑफ। RIMC के बारे में भी बात करता हूं, इनका कट ऑफ जान ले, अपने बच्चे को उस कट ऑफ तक लेके दें। अब कई कहेंगे हमारा बच्चा निकला तो है नहीं, अभी जब मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आने वाला है, जनवरी के अंत में आ जाएगा। हम अपने बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी कराएं कि नहीं कराएं? इंटरव्यू की तैयारी कराइए, चाहे बच्चा मेरिट में आता है नहीं आता है, अभी नहीं देगा इंटरव्यू, 2 साल बाद देगा, अभी से तैयारी शुरू करेगा। सोचिए उस इंटरव्यू में कितना अच्छा करेगा बच्चा। इंटरव्यू के सिद्धांत वही, आंख में आंख डाल के बोलना है, कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, एकेडमिक से और परिवार के बारे में बताना है, एकेडमिक और जीके वीके का प्रदर्शन करना है। वो सारे सिद्धांत बेसिक सेम है। SSB देने जाएगा तब भी वही पूछेंगे, दूसरा इंजीनियरिंग के उसमें जाएगा काउंसलिंग में तब भी ये पूछेंगे, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करोगे, क्या बनना है आपने, बड़े होके क्या करोगे, ये सब चीजें आनी चाहिए। अभी से तैयारी करें। तो मैं चाहता हूं ये कॉन्शियस कॉल लें। मैंने बताया था आप 18 से 25 हजार रुपए का फोन खरीदते समय पलक भी नहीं झपकाते हैं, बैंक से लोन ले लेके फोन खरीदते हैं। लेकिन बच्चे के लिए जो 899 रुपीज का कोर्स है, 149 रुपीज की मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके लिए आपको 4 लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए। 4 लोग बोलेंगे तब मैं लूं। ये इसकी वैल्यू जिस दिन खरीदते हैं उस दिन से कम होनी शुरू हो जाती है ऐसे, और ये जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर इनकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है।
हमने अपने जीवन में जो भी हासिल किया शिक्षा के द्वारा ही हासिल किया। बहुत पढ़ते थे, अभी भी बहुत पढ़ते हैं, और बड़ा मुझे फख्र है कि मेरे माता पिता ने हमें पढ़ने पर इतना अच्छा मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स ने मोटिवेट किया, हमारे दोस्तों ने मोटिवेट किया, और केवल पढ़ाई के जोर पर मैं जो ये बात कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, अभी भी कर। तो ये जो है आपने, इसको मैं बोलता हूं एक्सपेंडिचर और इसको बोलता हूं इन्वेस्टमेंट। जिस दिन आपको अंतर समझ आ गया, आपको पता लग जाएगा मुझे कहां खर्च करना है और कहां इन्वेस्ट करना है। एक्सपेंडिचर हमेशा उसकी वैल्यू डाउन होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, इस बात का ध्यान। आखिरी पॉइंट रह गया आरआईएमसी का, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये एक बहुत ही विलक्षण इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। मेरे को लोग क्या करते हैं, मुझे आरआईएमएस के बारे में जानकारी दे। मैंने कहा ये तो है ही नहीं। मैं मणिपुर में जब बटालियन कमांड करता, वहां रिम्स होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। या तो मैं उनसे कहता भाई आरएमएस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या आरआईएमसी है, तो पहले ध्यान दीजिए क्या है। फिर एक पेरेंट का मैसेज आता है, हमें अपने बच्चे को सैनिक स्कूल और आरआईएमसी की तैयारी करनी है। मैंने कहा दोनों अलग अलग। सैनिक स्कूल में बच्चा जाता है 6वीं और 9वीं में, और आरआईएमसी में बच्चा केवल एक ही क्लास में प्रवेश पा सकता है साल में 2 बार, वो है केवल 2 times in a year। यहां पर इसके 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इनके 2 अटेम्प्ट। आरआईएमसी के टोटल 1.5 साल में 3 अटेम्प्ट दे सकता है बस, अगर एज बिल्कुल आपकी सही। आरआईएमसी का लेवल अलग। सैनिक स्कूल क्लास 9 की बच्चा तैयारी करेगा तो आरआईएमसी का आधा एग्जाम दे सकता है। आरआईएमसी का पेपर पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग। इसमें केवल 25 ही लड़के और 5 लड़कियां लेते हैं हर 6 महीने में। एग्जाम होता है जून में और दिसंबर में। इसके बारे में कम से कम नहीं तो 20 वीडियो हैं इसी चैनल पर, प्रोवाइडेड आप सर्च करें। आज कहीं सेल लगी है शहर में, आप 10 बारी 10 उसकी सर्च कर डालेंगे, कोई चीज नया गैजेट है, उसके बाद अमेजोन पे आप 1-1 घंटा लगा देंगे। पैंट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, उसी प्रकार बच्चे के लिए भविष्य भी आप खरीदिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थोड़ा इन्वेस्ट करें, जो सारा कुछ फ्री नहीं दिया जा सकता। कारण है ये हमारा भी बिजनेस मॉडल है, हम सस्ता कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री में देने से ना आप उसकी वैल्यू करेंगे, ना हमें उसको बनाने में कोई रुचि रहेगी। क्योंकि एक 50 लोगों की टीम है जो हमारे साथ काम करती है, उन 50 लोगों की आजीविका चलती है बिजनेस, उनका ध्यान रखें। और मैंने ये बता दिया एक्सपेंडिचर क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, उसमें आपने अंतर को समझना है और अपने बच्चे के भविष्य पर इन्वेस्ट करना है। अब जादुई नंबर फिर से 7417656633। इसके साथ केवल व्हाट्सएप नामक टूल का इस्तेमाल करेंगे और मुझे 24 से 36 घंटे देंगे। प्लीज, कितना समय लगता है, रात को 1:30-2 बजे भी मैं मैसेजेस के जवाब पक्का दूं। हमें जैसे जैसे अपडेट्स मिलते हैं, हम वो अपडेट्स आपके पास लेकर आते हैं, और हमारा एम है कि हम आपके साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, सैनिक स्कूल क्लास 6 का, क्लास 9 का 1 जनवरी से शुरू हो गया है। आरआईएमसी का जो जून वाला एग्जाम है उसके लिए बैच शुरू हो गया है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा सीरियस है और अभी 6ठी में गया है, अभी जाएगा 6ठी में, तो 6ठी वाला दिसंबर में एग्जाम दे पाएगा। मैं चाहूंगा आरआईएमसी का भी 1 ईयर वाला कोर्स आप ज्वाइन कर ले, 3 बार रिवीजन हो जाएगा, उसका फिट हो जाएगा। तो ये सब चीजें करने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिए, इस पर केवल मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप के अलावा कुछ भी ना करें। हम आपके से 24 से 36 घंटे के अंदर संपर्क अवश्य करेंगे। और हमारी मॉक टेस्ट जो सीरीज है वो कल से शुरू हो रही है, 5 जनवरी से। जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं किया, जो बिल्कुल तैयारी के बिल्कुल फाइनल फेज में, आप मॉक टेस्ट सीरीज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। करने का तरीका है केवल व्हाट्सएप कीजिए। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।